सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आपसे हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। क्योंकि शरद पूर्णिमा सनातन धर्म में एक बहुत शुभ दिन है और इसको सभी सनातन धर्मावलंबी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। खासतौर से शरद पूर्णिमा को खीर बनाने का बड़ा महत्व है। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर शरद पूर्णिमा को खीर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इसके लिए हम आपको शुभ मुहूर्त और शुभ समय की भी जानकारी देंगे। शरद पूर्णिमा पर खीर का विशेष महत्व होता है। इसी रात को खुले आसमान के नीचे खीर रखने से और उसके पश्चात इसका सेवन करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। हर वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन चंद्रदेव पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वर्ष 2024 में जो इस समय चल रहा है, शरद पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है और इस दिन खीर का क्या महत्व है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। शरद पूर्णिमा की तिथि इस साल यानी 2024 में 16 अक्टूबर की रात 7:56 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:37 पर होगा। इस बीच में शरद पूर्णिमा काल रहेगा। तो रात्रि की रोशनी में हम खीर रखते हैं और मान्यता यह है कि चंद्रमा के पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण अमृत की वर्षा होती है। अब आप ये कह सकते हैं कि आखिर खीर ही क्यों, क्या अन्य कोई पदार्थ रखा जाए तो क्या उस पर अमृत की वर्षा नहीं होगी? आपका प्रश्न उचित हो सकता है, क्योंकि तर्क करना हमारी मनोवृत्ति है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर रखने की जो हमारी परंपरा है, ये बहुत पुरानी है और इसकी मान्यताओं के आधार पर अगर हम देखें तो इस दिन चांद अपनी चांदनी से अमृत की वर्षा करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात खीर को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और यह माना जाता है कि इस खीर का सेवन करने से व्यक्ति को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा की आराधना की जाती है और इस वर्ष पूजा का जो उपयुक्त समय है वो शाम 5:05 पर प्रारंभ होगा। जो चंद्रोदय का समय है, इस समय स्नान करके चंद्रदेव की पूजा करना आवश्यक माना जाता है। अब आप खीर बनाते हैं तो खीर बनाने का विधान हमारी जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको परंपरागत पता है और उसके अनुरूप उसको तैयार करके और फिर जब वो मुहूर्त आता है जो हमने आपको बताया है, उस मुहूर्त में खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं। थोड़ी सी खीर आसमान के नीचे रखकर और हम प्रतीक्षा करते हैं प्रातःकाल का और उसके बाद उसको ले करके जो और खीर आपके पास मौजूद है उसमें उसको मिला करके और पूरे परिवार को प्रसाद स्वरूप सेवन करने के लिए दी जाती है। इससे हमें अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं और इसका वैदिक आधार भी है। इसलिए आप सभी को
शरद पूर्णिमा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और आप इस तरीके से अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।